चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, ममता बनर्जी और घुसपैठियों को बड़ा झटका। चुनाव आयोग की बंगाल के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी। ईसीआई ने कहा एक भी विदेशी नागरिक का नाम एसआईआर में ना हो शामिल। चुनाव आयोग ने बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के कार्य से जुड़े समस्त चुनाव अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अंतिम मतदाता सूची में एक भी विदेशी नागरिक का नाम शामिल न होने पाए। आयोग ने कड़े शब्दों में यह भी कहा कि ऐसी गड़बड़ी पाए जाने पर इसके लिए जिम्मेदार चुनाव अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ ने अब बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल, उनके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और समस्त जिला चुनाव अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। आयोग ने दो टूक कहा कि मतदाता सूची में एक भी विदेशी नागरिक का नाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 5 साल बाद भी किसी विदेशी नागरिक का नाम पाया गया तो उसे हटाने के लिए कदम उठाया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इसका संबंध आईएएस अधिकारी के कर्म जीवन पर भी असर पड़ सकता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत पहचान के तौर पर जो दस्तावेज जमा पड़े हैं उन्हें आगामी कई वर्षों तक संरक्षित करके रखा जाएगा। आयोग ने दस्तावेज आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के विलंब को लेकर भी बंगाल के 7 जिले उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और पूर्व वर्धमान के डीईओ को फटकार भी लगा दी। इस बीच चुनाव आयोग ने बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को भी तलब किया। सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपित 4 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने पर उन्हें तलब किया गया है। पिछले साल अगस्त में इसी मामले में बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव मनोज पंत को भी आयोग ने तलब किया था। 2 चुनाव पंजीकरण अधिकारियों और 2 सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों पर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसे लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर से जुड़े सभी दस्तावेज अगले 5 वर्षों तक सुरक्षित रखे जाएंगे। ये निर्देश मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक वर्चुअल बैठक में दिए। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, उनके कार्यालय के अधिकारी, सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिला चुनाव अधिकारी, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और सहायक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शामिल हुए। बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने यह भी बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ चेतावनी दी है कि यदि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के 5 साल बाद भी अंतिम वोटर लिस्ट में किसी विदेशी नागरिक का नाम पाया जाता है तो संबंधित चुनाव अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जिला चुनाव अधिकारी भी शामिल होंगे। सूत्र के अनुसार ये भी कहा गया कि अगर किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी की जिम्मेदारी तय होती है तो उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पर भी इसका असर पड़ेगा। इससे उसके करियर की प्रगति प्रभावित हो सकती है। बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिला चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियों को सुनवाई के समय केवल चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए 13 दस्तावेजों को ही वैध पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावों और आपत्तियों की सुनवाई के लिए बढ़ाई गई अंतिम तारीख आज समाप्त हो रही है। इसके बाद सुनवाई के दौरान जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया 21 फरवरी तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। इस बीच एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी और उनका जो वोट बैंक कहेंगे घुसपैठियों की जो मुश्किलें वो बढ़ती जा रही है और लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी भी देखने के लिए मिल रही है। ममता के मंत्री उनके करीबी फरहाद हकीम ने एसआईआर को लेकर बयान दिया और ये कहा कि एसआईआर से लोगों को बस परेशान करने का काम किया जा रहा है। एसआईआर के तहत सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से लोग खुश नहीं है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। एसआईआर एक परेशानी है, एक अत्याचार है जो हमारे बंगाल के इंसान झेल रहे हैं।
एक अनिश्चित। हम एक बार नोटबंदी में लाइन देंगे, एक बार आधार कार्ड बनाने की लाइन देंगे जो हमारा परिचय पत्र है, फिर बोले नहीं ये नहीं होगा, फिर एसआईआर करेंगे, फिर एसआईआर के लिए लाइन भी पड़ेगा, एसआईआर पहला स्टेज हो गया, फिर हमारे लॉजिकल डिस्क्रिमिनेंसी या नो मैपिंग। हम भारत के नागरिक है कि नहीं बोल दे, ये क्या है? एक अत्याचार हो रहा है हर समय, एक मेंटल अत्याचार। इतना आदमी का खून किया गया है, इनके ऊपर मेंटल प्रेशर देके इनको मार दिया गया है। करीब 200 आदमी का आज मृत्यु हुआ है। ये कोई मामूली बात है? 200 people died, nearly 200 people for your SIR डर। ये क्या गब्बर सिंह का राज चल रहा है? सर, मस्जिद के नाम पे क्या बंगाल में पॉलिटिक्स खेला जा रहा है? बाबरी बंगाल में मस्जिद मंदिर के नाम से पॉलिटिक्स नहीं होगा। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ बीजेपी एसआईआर को लेकर लगातार काउंटर कर रही है और इसे एक संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है। इस बीच बीजेपी के नेता तरुण चुग का भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये हर बार हर जगह जो है हर राज्य में हो रही है, तो यहाँ इतना शोर क्यों है? क्या कुछ कहना है तरुण चुग का, सुनिए। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और लगातार ये प्रक्रिया होती रही है। एसआईआर यानी वोटर शुद्धिकरण, ये लोकतंत्र के लिए और वोटर्स के लिए एक रामबाण है, जिसके द्वारा घुसपैठिया, नकली वोटर, मृत वोटर। तो जैसा कि आपने तरुण चुग का बयान सुन लिया, इसी के साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी एसआईआर के मुद्दे पर अपनी बात रखी। क्या कुछ उन्होंने भी कहा, सुनिए। बंगाल का एसआईआर जानबूझ करके ममता बनर्जी डिले कर रही थी। उनके डीएम से लेकर के बीएलओ तक सारे लोग नॉन कोऑपरेट कर रहे थे, इसलिए ये जटिलता बना है। तो जो एसआईआर में हियरिंग हो रही है, स्क्रूटिनी हो रही है, समय लग रहा है। मुझे लगता है कि ठीक समय हो जाएगा, लिस्ट निकल जाएगा, इलेक्शन भी पूरा होगा। पहले से हम लोग बोल रहे थे कि ममता बनर्जी के आदेश के कारण यहाँ के कर्मचारी नॉन कोऑपरेट करके इसको डिले कर रहे हैं, बल्कि इसको क्रिटिकल भी बनाया यहाँ के कर्मचारियों ने, इसलिए समय ज्यादा लगा है। जबकि यहाँ की जनता ने बिफोर टाइम फॉर्म फिलअप कर दिया था, लेकिन यहाँ की सरकार नहीं चाहती है, इसलिए डिले हुआ है। लेकिन समय पर ठीक ठाक सब हो जाएगा। और ये बात अभी चुनाव कमीशन को पता चला है कि यहाँ के डीएम से लेकर सारे कर्मचारी इस तरह गड़बड़ कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना, एसआईआर के मामले को लेकर उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया है, इसे होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी ये होकर ही रहेगा, इसे लेकर काम लगातार चल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। आपने तमाम बयान भी सुन लिए हैं और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।